बहुत चाहती हूँ, मैं उसी से शादी करूंगी माँ। मैं उसके लिए जिंदगी भर इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगी माँ। बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं है बोलेगी तुम। दूसरे के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। अगर वो लड़का तेरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाता ना तो मैं खुशी खुशी कर देती, लेकिन मैं जानबूझ करके तेरी जिंदगी गड्ढे में नहीं डालने दूंगी। अब एक शब्द नहीं कुछ बोलेगी, कल ही आ रहा लड़का वाला देखने। कुछ नहीं बोलेगी, शांत से चुपचाप से बैठी रहेगी और जितना पूछा जाएगा उतना बोलेगी। अगर तू कुछ एक्स्ट्रा की ना तो तू समझ लेना तेरे लिए तेरी माँ भी मर गई होगी। ये क्या हो गया? मैं क्यों अपनी सहेली से उस दिन बोल रही थी? काश नहीं बोली होती। ये भाभी सुन करके घर में आग लगा दी, मेरी जिंदगी को नरक बना दी है भाभी। मैंने भाभी को क्या बिगाड़ा था? घर के काम ही तो नहीं ना करती थी। मेरी बातें क्यों माँ से सुना दी? ये भाभी को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। बहन जी खाइए ना, आप लोग तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। अरे बहन जी खा ही रही हूँ। वैसे बिटिया सुना है तुमने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, आगे क्या करने का इरादा है? इरादे तो बहुत है, पर यहाँ इरादे कौन पूछता है? जो आप लोग तय करेंगे वही होगा। बिटिया खाना बनाने आता है ना? हमारे घर में सबको सादा और अच्छा खाना पसंद है। जिन्हें खाना खाना होता है वो खुद बना लेते हैं। मुझे रसोई में खड़ा होने का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी मैं यहाँ कोई काम भी नहीं करती। ये क्या ननद रानी बोल रही है? अरे बिटिया मजाक कर रही है क्या तू? अरे बेटा तुझे कुछ नहीं पूछना है, पूछ ले जरा कुहू से। हाँ माँ। कुहू जी, क्या आपको संगीत पसंद है या किसी और चीज का शौक है? मुझे अकेला रहना पसंद है। मुझे फिजूल की बातों और फिजूल के लोगों का शौक बिल्कुल भी नहीं है। ओ क्या है ना आंटी जी, मेरी ननद ना थोड़ी शर्मीली है और आज घबरा भी गई है। आंटी जी आप जानती ही हैं कि लड़की को कोई देखने वाले आते हैं तो थोड़ा आप जानती हैं कि भावुक हो जाते हैं अपने मायके के लेकर के। वैसे ही हमारी ननद भी है, वो नहीं चाहती है कि मैं अपना इतना जल्दी मायका छोड़ करके कहीं और जाऊं। और वैसे भी आंटी जी ये हमारी इकलौती ननद न थी, तो इसीलिए मैं सारा काम कर दी। अब मैं भी यहाँ आई थी तो मैं भी कुछ काम नहीं जानती थी आंटी जी, मुझे तो माँ जी ने सब सिखाया। अब सीख गई, पूरा निपुण हो गई हूँ कामों में। वैसे ही हमारी ननद भी अपने ससुराल जाएंगे तो निपुण हो जाएंगे सब कामों में। हाँ बहू बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो। लड़कियां मायके में क्या सीख कर आती है? सीखती तो अपना ससुराल में ही है, और ये नर्वस होना लाजमी है, मुझे पता है बहू। हाँ, इसकी भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। शायद कुहू अभी डरी हुई है, इसलिए इस तरीके से बात कर रही है। बहू जरा पूछो ना लड़के की माँ से कि कुहू पसंद है। वैसे आंटी जी आपने बताया नहीं, हमारी ननद आपको कैसी लगी और अविनाश जी को कैसी लगी? बहू मुझे तो पसंद है तुम्हारी ननद। वैसे मेरा बेटा को अभी पूछ लेती हूँ, अविनाश पसंद है तुम्हें कुहू? अब माँ मैं क्या बोलूं, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। तो बहू पक्का है हम लोग को तो कुहू पसंद है। तो आंटी जी हमारी कुहू को भी अविनाश जी बहुत पसंद है। तो बहू तुम्हारी ननद कुछ बोली नहीं? अरे आंटी जी क्या बोलेंगी, अभी ये खुद ही नर्वस है तो क्या बोलेंगी, अभी थोड़ी डरी हुई भी है। ये नहीं चाहती थी कि मैं अपनी माँ को छोड़ करके जाऊं, लेकिन अभी ने समझना पड़ेगा ना आंटी जी, मैं भी तो किसी के घर से आई हूँ ना, और कैसे इनका घर संभाल रही हूँ, उसका टेंशन आप मत लीजिए, मैं अपनी ननद को समझा लूंगी। हाँ ठीक है बहू। वैसे बहन जी। हाँ बहन जी बोलिए ना। तो जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं तो जल्दी से शादी का डेट निकलवा लीजिए पंडित जी को बुलाकर। हाँ हाँ जरूर बहन जी। बेटा बिना थोड़ा पंडित जी को फोन लगाओ ना, अभी के अभी बुला लेते हैं पंडित जी को और शादी का और सगाई का मुहूर्त निकाल लेते हैं। हाँ ठीक है माँ, अभी बात करके आता हूँ मैं। मेरी माँ और भाभी मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं की। अरे कुहू अभी तक अपना कपड़ा नहीं चेंज की? कुहू मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ नया है, तुम थक गई होगी, जाकर के कपड़े चेंज कर लो ना। ये भारी भरकम कब तक कपड़े पहन करके रहेगी? देखो मेरे पास ना ये गोल मटोल का बातें करना बंद करो, समझे ना तुम? और क्या सोचते हो कि तुम इस तरह नाटक करके मेरा दिल जीत लोगे? तुम अपनी शक्ल देखा है क्या आईना में, कैसा दिखता है तुम? ये क्या बोल रही है कुहू तुम? मैं तुम्हें तो पसंद था ना, इसलिए तो शादी हुई ना। मैं क्या अपने मुंह से बोली थी कि तुम मुझे पसंद हो? पर कुहू हमारी शादी हो चुकी है, भला मैं तुझे पसंद क्यों नहीं हूँ? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। ये शादी नहीं है, ये जबरदस्ती का सौदा है जो मेरी माँ और भाभी ने किया है। तुम जैसे सीधे साधे और बोरिंग इंसान के साथ रहना मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं है। क्या? हाँ तो सुन लो, मैं पहली रात को ही बता देती हूँ कि मेरे दिल में कोई और है और तुम कभी भी उसकी जगह नहीं ले पाओगे। अपनी शराफत अपने पास रखो, मुझे इससे नफरत है, समझे ना तुम? ये क्या बोल रही है? इसके घर वालों ने हमें बताया क्यों नहीं? क्या करूं, ये बातें माँ को बताऊं क्या? नहीं नहीं, मेरी माँ मेरी शादी से कितनी खुश है, समाज में रिश्तेदार में सब जगह खबर हो गई है कि मेरी शादी हो गई है। अगर मैं अभी कुछ बताता हूँ तो क्या होगा? न मेरे लिए सही होगा और न कुहू के लिए सही होगा। अब देखती हूँ, इससे तो मैं सब सच्चाई बता दी ना, अभी देखती हूँ कि ये कैसे मुझे यहाँ रखता है। कल के कल मुझे यहाँ से भेज ही देगा, और मैं यही चाहती हूँ। अब तो मेरी शादी भी हो गई, अगर इसके साथ शादी टूटता भी है ना तो कोई तकलीफ नहीं है मुझे, मैं अपने मायके में जिंदगी भर रह लूंगी, उसका इंतजार कर लूंगी, लेकिन इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। और वैसे भी मेरी माँ और मेरी भाभी बहुत तेज बन रही थी ना, अब मैं देखती हूँ कि मेरी कितनी ये लोग शादी करवाती है। अब पहला शादी टूटने के बाद थोड़ी ना मेरे लिए रिश्ता आएगा, किसी में पहली रात में सब कुछ बता दी। बेटा उठ कर आ गया, बहू कहाँ है? आज उसकी पहली रसोई है बेटा, उसे कुछ किचन में जाकर के मीठा कुछ बनाना होगा। माँ अभी ना क्या पुराने जमाने वाला ये रीति रिवाज निभा रही है? अरे बेटा रीति रिवाज ही तो है जो परिवार को एक साथ जोड़े
अरे माँ, आप तो जानती हो ना कि कुहू को अभी कुछ बनाने बनाने नहीं आता है। वो तो शादी से पहले ही उसकी भाभी ने बता दी थी। तो रहने दो ना ये सब रस्म वस्म। अभी शादी होकर के आई है, अभी 2-4 दिन रहने दो, उसके बाद जिंदगी भर तो उसे खाना वाना बनाना ही है। अरे बेटा, सब मेहमान आए हुए हैं, सब बोल रहे हैं कि बहू के हाथ से कुछ मीठा खिलवा दीजिए। अब ये रस्म है तो करवाना पड़ेगा ना बेटा। अच्छा ठीक है माँ, मैं कुहू को बोल देता हूँ। ठीक है बेटा, ये मेरा बेटा भी ना। कुहू, क्या है? देखो कुहू, तुम्हारी आज पहली रसोई है ना, तो जाकर किचन में कुछ हलवा वगैरह बना लेती। अरे कल रात को मैंने इतना सुनाया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है? फर्क क्या पड़ेगा कुहू? अब तुम्हारा मैं पति हूँ, तू मेरी पत्नी है। हम लोग में कुछ भी ऊपर नीचे होगा, हम लोग दोनों समझ लेंगे, लेकिन परिवार को इन्वॉल्व नहीं ना करना चाहिए। देखो कुहू, तुम्हारे माँ, तुम्हारा भाई कितना शौक से शादी किए हैं। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मुझे पसंद करो। अब मैं तुझे नहीं पसंद हूँ तो मैं जबरदस्ती नहीं करने वाला हूँ। हाँ, तुम्हारे मन में कोई और था तो तुम मुझे शादी से पहले बता सकती थी ना। मैंने तो तुमसे पूछा भी था कि वो तुम्हारे मन में कुछ ऐसा है क्या, तो तुम तो कुछ नहीं बोल रही थी। मैं अपनी माँ और भाभी के कारण कुछ नहीं बोल पाई थी, लेकिन अब जान गए हो ना, तो मुझे इस घर से निकाल दो ना, मुझे मेरे मायके पहुंचा दो। कुहू, मैं उन जैसे लोगों में से नहीं हूँ कि अगर मेरी पत्नी कुछ गुस्सा में या सही में भी बोल देना, अगर वो बात गलत है तो मैं सबके सामने वो नहीं बोलने वाला हूँ। ये बातें तो हम दोनों के बीच है ना। मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मुझे पसंद करो। अगर वो लड़का तुम्हारे लिए सही होता तो तुम्हारी माँ और तुम्हारी भाभी उसी लड़के से ना शादी करवाती, मेरे से क्यों करवाई? कुछ तो उन लोगों को कुछ दिखा होगा ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अच्छा ही हूँ। देखो कुहू, शादी में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेहमानों को बीच में तुम्हारी कोई बेइज्जती हो, इसलिए मैं चुपचाप रहना चाहता हूँ। जितने मेहमान आए हुए हैं वो लोग को जाने दो, फिर आराम से मैं माँ से बात करूंगा। जब तक अगर माँ का मन है तुम्हें किचन में जाकर के कुछ बनवाने के लिए, तो एक इंसानियत के नाते इतना तो कर सकती हो ना तुम। ये कैसा लड़का है, इसे मैं इतना सुना रही हूँ, इतना जैसे तैसे बोल रही हूँ, लेकिन ये इसे बुरा क्यों नहीं लग रहा है? कुहू, मैं जा रहा हूँ बाहर। अगर तुझे कुछ जरूरत होगा तो बता देना, वरना किचन में जाकर के हलवा या कुछ मीठा में बना दो। मेरी माँ खुश हो जाएगी। और दूसरी बात, मेहमान आए हुए हैं, सबको खुशी खुशी विदा होने दो। ये कैसा आदमी है? अरे भाभी, ये बहू अजीब तरीके से व्यवहार कर रही है। अरे दीदी, ये इकलौती बेटी है ना, तो इसकी माँ थोड़ा कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखी थी। इसकी भाभी सारा काम करके दिया करती थी, वो तो देखने गए थे उसी समय बता दी थी। अब जो भी हो, बहू को तो मुझे ही सिखाना पड़ेगा। और वैसे भी अभी अभी बहू की शादी हुई है, तो मैं क्या उसे इतना जोर दूं? हाँ, वो तो बात सही बोल रहे हैं भाभी। कुहू कहाँ गई? कुहू, कुहू, क्या है? ये लो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आया हूँ। आपको मैं चाय लाने के लिए बोली थी क्या? कुहू, तू दिन भर यूं ही रूम में क्यों पड़ी रहती है? बाहर निकला करो ना। रिश्तेदार सब आए हुए हैं, माँ है, बैठ करके बातें करो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि मुझे अकेला रहना ज्यादा पसंद है, मुझे सबके साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, लो चाय पी लो। और हाँ, खाना खाने के लिए बाहर आ जाना, माँ बोल रही थी। ये कैसा आदमी है, इतना सुनाने के बावजूद भी ये मेरे पीछे लगा हुआ है। अविनाश, क्या हुआ कुहू? एक बात का जवाब मुझे दोगे? हाँ बोलो। मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया, उसके बावजूद भी मुझे इस घर से बाहर क्यों नहीं निकाला? तुमने मुझे धोखा में नहीं रखा, ये अच्छी बात है। इसलिए मुझे तुम पर कोई गुस्सा आया ही नहीं। ठीक है कुहू, चाय पी लेना और माँ के पास आ जाना, और कुछ कामों में थोड़ा मदद कर देगी और कुछ धीरे धीरे सीख लेगी तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत दिन हो गया अपने टाइप का चाय नहीं पी हूँ, आज आराम से एक कप चाय बना करके पीऊंगी। अरे बहू, तू किचन में? हाँ, वो मैं अपने लिए एक कप चाय बनाने आई थी। अरे बहू, तू कुछ अपनी तरह से बनाओ और मैं तुम्हें कुछ सिखाती हूँ। देखना, एक अच्छा व्यंजन बन जाएगा। वो मुझे अभी किचन में अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ एक चाय लेकर। अरे बहू, चाय तो तेरे साथ मैं भी पीऊंगी। ये जो तू सिर्फ लौंग और काली मिर्च डाल करके चाय उबाल रही है ना, इसमें थोड़ा अदरक डाल दो, बहुत टेस्टी लगेगा। वो मुझे अदरक वाली चाय पसंद नहीं है। अरे मेरे टाइप का चाय पी करके देखो ना, बहुत अच्छा लगेगा तुझे। रुको, मैं ही अदरक और इलायची कूट करके डाल देती हूँ। और सुना है बहू कि तुम सैंडविच बहुत अच्छा बनाती है, तो आज नाश्ता में सैंडविच ही बना लो ना। ठीक है, मेयोनीज वगैरह तो होगा ना? अरे नहीं होगा तो मैं बेटा से बोल देती हूँ, वो लेकर आ जाएगा। ठीक है। ये माँ, सैंडविच तो कुछ अलग टाइप का लग रहा है। क्योंकि बेटा बहू ने बनाई है सैंडविच। अच्छा बनाती है कुहू माँ? अरे बेटा, कुछ कुछ तो बनाती है, टेस्ट तो अच्छा ही लगता है। कैसे बोलती है कि मुझे कुछ नहीं आता बनाने? माँ, वो हो सकता है कि डर रही होगी कि हम लोग को शायद पसंद नहीं आएगा, इसलिए वो नहीं बनाती होगी। अरे बेटा, ये उसका घर है, अपने घर से डर कैसा? समझाता नहीं उसे? अरे माँ, मैं समझाता हूँ, लेकिन थोड़ा वो, मैं क्या बोलूँ, वो है थोड़ा, शुरू से ही तो कम बोलने वाली है माँ। हाँ बेटा, वो तो है। बेटा, इतने दिन से बहू हमारे घर में आई है, कहीं तुम उसे घुमाने के लिए क्यों नहीं लेकर जाता है? अभी तक बेचारी आई है जो मायके से, इसका भाई भी नहीं लेने आया है, तो थोड़ा तू ही बाजार में जाकर के घुमा ला इसे। ठीक है माँ, मैं बोलता हूँ उसे। हम्म। देख क्या रही है कुहू, तुझे जो पसंद है वो पसंद करो ना। अरे ये औरतों का चीज है, आप यहाँ क्यों घुसे हुए हैं? आप बाहर जाइए ना, मैं पसंद करके आ जाऊंगी। ठीक है कुहू, मैं बाहर जा रहा हूँ, पेमेंट करना होगा ना तो फोन कर देना। हमेशा पीछे पीछे लगा रहेगा। अब किसका फोन आया? हेलो? अरे यार, मैं बोल रही हूँ, मेरा नंबर भूल गई क्या? अरे नहीं यार, बोलो ना। अरे यार, हो कहाँ तुम? अरे कहाँ रहूंगी, ससुराल में हूँ। अरे इतनी जल्दी तुम्हारी माँ ने शादी कर दी? हाँ तो और क्या, मेरे पीछे माँ और भाभी तो पड़ी हुई थी, कर दी तुरंत शादी। ससुराल में हूँ मैं। अरे यार, वो लड़का इधर आया हुआ था, मिलना चाहोगी तुम? तो तुम मायके के बहाने आकर उससे मिल ले। क्या? हाँ यार, मैंने बोला ना कि मैं मायके जाऊंगी। पर कुहू, मायके से तो न तुम्हारी माँ का फोन आया है, न तुम्हारी भाभी का, न भाई का, ऐसे कैसे भेज दूं? अरे वो लोग तो चाहते ही हैं कि मैं मायके में ना जाऊं। आपको मैं कहानी बताई नहीं? मुझे मेरी माँ से बहुत मिलने का मन हो रहा है, आप मुझे वहाँ
ठीक है, मैं पहुंचा देता हूँ, लेकिन मेरा बहुत जरूरी काम था इसलिए मैं मना कर रहा था। अरे आपको मायके तक जाने के लिए कहाँ बोल रही हूँ, आप बाहर में ही छोड़ दीजिएगा, मैं अपने मायके चली जाऊंगी ऑटो लेकर वहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं माँ से बात करके तुम्हें छोड़ाता हूँ। अरे दीदी आप अचानक ऐसे फोन ऑन भी नहीं किए, दमाजी कहाँ है? अरे भाभी, सबका पति आपके पति के जैसे नहीं होते हैं कि हमेशा अपनी पत्नी के साथ चिपके हुए रहे। मेरे पति बाहर ही छोड़ करके चले गए, उनका बहुत काम था। अरे मेरी बिटिया आई है, माँ शायद मेरे आने से किसी को तकलीफ हो रही है। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, बैठ ना। बहू जा बिटिया का पसंद का नाश्ता बना कर लिया। जी माँ जी, हो सकता है कि इन दोनों का रिश्ता सही हो गया होगा, तभी तो दामाद जी छोड़ करके गए हैं कुहू दीदी को। अरे बेटा देख क्या रही है, बैठ ना। अब बता तुम्हारी सास कैसी है, सब घर के लोग कैसे हैं? अरे माँ कैसे रहेंगे, जैसे पहले थे वैसे अब हैं। अरे बिटिया इतना दिन पर अपने घर आई है, इसी तरह उखड़े उखड़े बात करेगी बिटिया। अब तुम्हारा एक नई जिंदगी शुरू हो गई है और तुम है कि वही चेहरा लेकर के हमेशा बना करके रहती है। माँ तुम लोग ने हमारी जिंदगी इतना आबादी कर दी है, मेरा मुंह हमेशा खुशी रहेगा। अरे बेटा तू भी ना क्या उन बातों में लगी हुई है, अब दामाद जी देखो कितने अच्छे हैं। तो मैं ही जानती हूँ माँ, कहाँ ढूंढूं उसे मैं, इतने दिन हो गए माँ के आए हुए, उसके चक्कर में बार बार घर से झूठ बोल बोल करके जाती हूँ। मैं ये सामान के लिए जा रही हूँ, मैं उस सामान के लिए जा रही हूँ, लेकिन वो है कि मिलता ही नहीं है। मैं करूँ तो क्या करूँ? जी क्या हुआ बहू? ये कुहू दीदी का फोन घर पे है? अरे बहू तो उठा लो ना, कब से रिंग हो रहा है फोन में। अरे यार कहाँ रहती है, फोन कहाँ रहती है, उठाती नहीं है। तुझे पता भी है कि तेरे चक्कर में यहाँ क्या क्या हुआ? क्या? हेलो हेलो, सॉरी सॉरी रॉन्ग नंबर। क्या हुआ बहू, फोन क्यों कट कर दी? माँ जी ये उसकी सहेली मेरी आवाज सुनते के साथ ही फोन कट कर दी। क्या हुआ है माँ जी ऐसा, जो कुहू दीदी की सहेली कुहू दीदी पर चिल्ला रही थी? अरे बहू तू भी ना, सहेली है तो रूठना मनाना तो लगा ही रहता है। नहीं माँ जी, मुझे तो कुछ और लग रहा है। क्या बहू? ये दीदी अचानक कमरे में चली गई। भाभी मेरा फोन देखे है क्या? अरे बिटिया तुम्हारा किसी का फोन आया था तो वही भाभी बात कर रही थी, देखो ना पता नहीं अचानक कैसे फोन कट गया। क्या भाभी बिना पूछे आप मेरा फोन कैसे उठा सकते हैं? बिना सोचे समझे फोन उठा लेंगे, इनका फोन मैं उठाती हूँ। अरे बिटिया थोड़ी सी बात में भड़कने की कौन सी बात हो गई, फोन ही तो था बेटा। जरूर कोई बात है, ऐसे नहीं ये दीदी भड़कती है, जब इनकी चोरी पकड़ने वाली होती है ना तभी इतने गुस्साती है। तो मुझे कुछ और लग रहा है, इतने दिन से दीदी घर आई हुई है, न दामाद जी का फोन आ रहा है न इनकी सास का फोन आ रहा है, आखिरकार बात क्या है? अरे यार फोन क्यों की थी, तुम्हें सुनाई नहीं देता किसकी आवाज है और क्या बोल दी तुम मेरी भाभी से? अरे यार रिलैक्स, मैं ऐसे तुम्हारी भाभी से कुछ नहीं बोली थी, रॉन्ग नंबर करके फोन कट कर दी थी। कल तू आ, समझी ना, कल वो पक्का आएगा। ठीक है मैं आ जाऊंगी समय पर। अरे बस करो यार। दीदी अपने खानदान का अच्छा नाम रोशन कर रही हैं आप। भाभी आपको शर्म नहीं आती है, मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई, एक शब्द और नहीं कहूँ, आपको शर्म नहीं आती है? पास पड़ोस वाले सब लोग देख रहे हैं और आप यहाँ लैला मजनू का खेल खेल रहे हैं। यहाँ से चुपचाप से घर चलिए, घर में बातचीत होगी, यहाँ नहीं। मौजी समझा लीजिए अपनी बेटी को, नहीं तो ये अपने हाथ से खुद की हस्ती उजाड़ेंगे। अरे मैं खुद नहीं शादी करना चाहती थी, आपने तो मेरी जबरदस्ती शादी करवाई। शादी नहीं करवाती तो इस तरीके से हमारा इज्जत नीलाम करने के लिए छोड़ देती जो आज आप पास में कर रही थी। देख लीजिए माँ जी, छूट देने का क्या नतीजा निकाले आपकी बेटी। मैं कभी नहीं सोची थी कि तुम मेरी बेटी होकर के इस तरीके से अपने खानदान पर गिच्चे उठा लेगी। अभी के अभी इस घर से निकल। हाँ ये तुम बोल रही हो? हाँ मैं बोल रही हूँ, मैंने ही तुम्हें इतना छूट दे रखी थी ना, उसी का घर जाना है। भरा पंजाब में हमारी बेइज्जती करने पर तुली हुई थी क्या? कर दी होगी, कोई ने सुन भी लिया होगा। अरे मैंने तुम्हारी कितने अच्छे लड़के से शादी करवाई और तू है कि अपने रिश्ते को बर्बाद करके अपने मायके में पड़ी हुई है। अरे मैंने तुम्हें सोचा बिटिया आई है, कुछ दिन रहने के लिए आई है, अरे हमारे भरोसे को कत्ल कर दी तुमने। बस बोझ हो गया दीदी, हमने आपकी जीत और आपकी बिगड़ी आदतों को सुधारने के लिए आपको अच्छे घर नेक इंसान के हाथ में सौंपा था, लेकिन आपने उस पवित्र रिश्तों की मर्यादा भी नहीं रखी। जो लड़की अपने पति का वफादार नहीं हो सकती, वो लड़की अपनी माँ की ममता को सर में सार किया है, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। देख रही है माँ भाभी तुम्हारे सामने मुझे क्या क्या बोले जा रही है। माँ जी अगर आज इन्हें पनाह दी ना तो ये अपनी गलती कभी नहीं समझेगी। तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही बोल रही है कि तू अभी के अभी अपने ससुराल जा, अपने रिश्ते सुधार, तभी ये मायके का दरवाजा तुम्हारे लिए खुलेगा, वरना तुम्हारे लिए मायके का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ओह, मैंने तुम्हें अपना माना था, लेकिन तुमने मुझे अपना कभी नहीं माना। ये भी चला गया। आप यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? निकलिए मेरे घर से। भाभी आप? हाँ मैं। बहू ये हमने अपनी बिटिया के साथ अच्छा नहीं किया। माँ जी बस कीजिए, अगर अभी आप कमजोर पड़ जाते ना तो ये अपनी बेटी की आदत नहीं छुड़ा सकते हैं। ये आज नहीं सुधरेंगे ना तो ये कभी नहीं सुधरेंगे। दामाद जी आए हुए थे तभी मैं निकाली हूँ, देखिए कैसे नहीं ये घर अपना बसाते हैं। इतने अच्छे दामाद जी है माँ जी, इनकी सारी सच्चाई जानने के बावजूद भी इन्हें अपनाए और उसके बाद भी ये मायके में आकर के ये कचरा कर रहे हैं। मैं जिसे आजादी समझ रही थी वो दरअसल मेरे लिए सबसे बड़ी बर्बादी थी। मेरा साथ सबने छोड़ा, लेकिन मेरा पति हमेशा मेरा साथ दिया।
मेरा पति निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की, और आज भी जब माँ और भाभी ने घर से निकाल दिया तो मेरे पति ने ही मुझे यहाँ लाया। मैं तो अपने पति को हर समय गाली और नफरत दी, लेकिन वो खराब समय में मेरा पति साथ दिया। जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहती थी वो तो सरेआम सबके सामने मना कर दिया। कुहू, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चाहती हूँ कि मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया, माँ ने मेरी से आंखें फेर ली, लेकिन आप मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। मुझे प्लीज एक और मौका दे दीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी दासी बनकर रहूंगी, पर मुझे अपने से दूर मत कीजिए। कुहू, पहले उठो तुम। पहली बात कि मैं तुम्हें अपनी दासी बनाने के लिए शादी करके नहीं लाया था। मैंने तुम्हें सम्मान दिया जो तुमने ठुकरा दिया। प्यार जबरदस्ती से नहीं होता, यह मैं जानता था, इसलिए मैंने तुम्हें कभी तुम पर दबाव नहीं डाला, लेकिन तुमने मेरे भरोसे का कत्ल किया है। अविनाश, मुझे माफ कर दो। देखो कुहू, तुम्हारी माँ और तुम्हारी भाभी को घर से निकालने के बाद मैंने सोचा कि तुम्हें कहाँ मैं छोड़ दूं, इसलिए मुझे मजबूरन बस अपने घर में लाना पड़ा। जब तुझे अगर गलती का एहसास हो गया है ना, तो पत्नी का दर्जा तुम्हें खुद कमाना होगा। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम अब पुरानी जिद्दी कुहू नहीं हो, कि अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हो। हाँ, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये जो हुआ है ना, इसके बारे में घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खासकर मेरी माँ को। हाँ ठीक है, मैं कितनी बुरी थी, मेरा पति कितना अच्छा था। इतना गलतियां करने के बावजूद भी मेरा पति मुझे अपनाने के लिए तैयार है। अविनाश जैसे सीधे साधे इंसान को मैंने क्या समझा, लेकिन ये मुझे हमेशा माफ करते गया। मैंने गलतियां ही वैसी की जो आज मैं इसके नजर में गिर गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी। अब मैं समझ गई हूँ, ये मेरा ससुराल, मेरा पति सब कुछ है और बाकी कोई नहीं, जिसके लिए मैं सारी दुनिया से बेइज्जती होकर के जिसके पीछे भागी हूँ, तो मेरा एक मिनट में ही बेइज्जती करके हटा दिया। और दूसरी तरफ मेरे पति मेरे में हजार गलतियां होने के बावजूद भी मुझे हमेशा स्वीकार किया। आज मुझे एक सीख मिली है, जो हमें नहीं चाहता उसके पीछे भागना पागलपन है। असली खुशी उस इंसान के साथ रहने में जो मेरी इज्जत और परवाह करता हो। मैं इस बार अपने पति को दिखा कर रहूंगी, एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी, क्योंकि जब नेक दिल इंसान टूटता है ना, तो दोबारा जोड़ना मुश्किल हो जाता है। मुझे अपने आप को साबित करना होगा। माँ जी टेस्ट करके देखिए ना कैसी बनी है। अरे जरूर बहू, जरूर मैं टेस्ट करूंगी। आप टेस्ट करके नहीं बताएंगे कि कैसा बना है? अरे बेटा, ऐसा क्या हो गया? बहू तो बहुत ही सुधर गई है। हाँ माँ, वो मुझे जल्दी ऑफिस जाना होगा माँ। अच्छा ठीक है बेटा, तो नाश्ता तो कर लो। हेलो भाभी, प्लीज फोन मत काटिएगा। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं अपने मायके का इज्जत भरी बाजार में लुटाने गई थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और माँ को भी मना लीजिएगा भाभी, आप सब कुछ कर सकते हैं। बिटिया मैं माँ ही बोल रही हूँ। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। माँ मैं गलत रास्ता पर थी, लेकिन तुम लोग ने मुझे अच्छा रास्ता दिखाई। मैं वो छोड़ करके गड्ढे में गिर रही थी। मुझे माफ कर दो माँ, मेरे लिए मायके का दरवाजा कभी भी बंद मत करना माँ। अरे नहीं बिटिया, तुम अपने ससुराल में खुश है तो तुम्हारे लिए मायके का दरवाजा क्यों बंद रहेगा? तो खुशी खुशी रह अपने पति के साथ है, अपने पति का और अपनी सास का दिल जीत, कि ताकि तुम्हारी सास मेरे पास फोन करके बोले कि संतन जी आपकी बिटिया तो बहुत ही अच्छी है। मैं तो तुम्हारी सास से तुम्हारी तारीफ सुनना चाहती हूँ। माँ आगे यही होगा, मैं अपने पति और सास को कभी भी नाराज नहीं करूंगी।